प्रिंस नरूला रियलिटी शो के किंग जाने जाते हैं, और जाने भी क्यों ना जाए, 5 रियलिटी शोज जीतना आसान बात नहीं है। प्रिंस एक ऐसे रियलिटी शो के कंटेस्टेंट थे जिनके अनलिमिटेड फैंस थे। रोडीज में सभी आकर प्रिंस गैंग ही ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि प्रिंस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और कॉन्फिडेंट प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन अब पता नहीं प्रिंस को क्या हो गया है, या ये कहिए कि अब प्रिंस की असलियत सामने आ गई है। द 50 शो में आने के बाद प्रिंस की इमेज अच्छी नहीं बल्कि बेकार हो गई है। शो में प्रिंस बहुत ही इनसिक्योर, पिटी और नेगेटिव दिख रहे हैं। हम प्रूफ के साथ बताएंगे। जब स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क था जिसमें डंडे को दोनों प्लेयर्स में एक ही डायरेक्शन में घुमाना था, उसमें प्रिंस ने खुद रजत को जाकर बोला कि भाई हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ओके फाइन, गुड स्ट्रेटेजी, दोनों की बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन उसके बाद वीडियो में प्रिंस रजत के जीतने पे कमेंट करते हैं कि वीक कंटेस्टेंट के अगेंस्ट तो जीत ही सकते हैं, हिम्मत थी तो मुझसे जीत कर दिखाते। लाइक व्हाट ब्रो, तुमने खुद रजत को मना किया था, ये क्या दोगलापन है। देन एक टास्क में दोनों प्रिंस और रजत के नेम्स एक्सचेंज किए थे कि किस किस को नहीं डालना एलिमिनेशन में, बट फिर वो आरुषि को बोलते हैं कि लास्ट राउंड में रजत को डाल देना। मैं आकर मना करूंगा बट मुझसे लड़ जाना और डाल देना नाम धोखा प्रो मैक्स एंड सो इनसिक्योर कि लास्ट राउंड में करने के लिए कहा ताकि खुद का नाम ना आ पाए। जब तुम मानते हो कि तुम्हारी पूरी टीम बची है तो ऐसे छुप कर क्यों वार कर रहे हो प्रिंस भाई, सामने आकर खेलो ना। जब प्रिंस को टिकट टू फिनाले मिला तो प्रिंस ने महान बनने का डिसाइड किया, पूरा ड्रामा किया कि मैं छोटों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बट प्रिंस भाई भूल गए कि शिव तो उनसे बड़ा है। लॉल, बात यहाँ नहीं रुकती। उनका रीजन था कि अब बस मैं घर जाना चाहता हूँ अपनी बेटी के पास, इसीलिए शो छोड़ रहे थे। और फिर जब लायन ने उन्हें बोला कि शो मत छोड़ो, फिनाले देख कर जाओ, तो रुक गए। भाई फिनाले के बाद ही जाना था तो फिनाले में परफॉर्म करके चला जाता। ये क्या ड्रामा है। फिर वीडियो में बोलते हैं कि वो तो मैं फिनाले नहीं गया वरना मैं ही जीतता दोबारा। भाई इतना दम था तो आ जाते फिनाले में। रियलिटी तो ये है कि प्रिंस रजत और फैजू से बहुत इनसिक्योर हो गए थे। जब स्ट्रेट डंडे पकड़ने वाले टास्क में भी वो टॉप 4 में नहीं आ पाए, उन्हें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी, इसलिए कभी उनके अगेंस्ट नहीं गए और लास्ट में महान बनकर निकल गए। और लगातार रजत को अनडिजर्विंग बोलना प्रिंस को शोभा नहीं देता। रजत ने पूरा गेम खेला है और प्रिंस को रजत से इसीलिए दिक्कत थी क्योंकि रजत को प्रिंस कंट्रोल नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, अपना टिकट टू फिनाले शिव को देते वक्त प्रिंस ने फैजू के सामने भी महान बनने की सोची। प्रिंस ने कहा कि फैजू के पास ऑलरेडी टिकट टू फिनाले नहीं होता तो वो फैजू को ही देते क्योंकि वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। रिमेंबर, ये वही प्रिंस है जो पूरे गेम में फैजू को बोलते रहे कि वो कुछ नहीं करता। कट टू फिनाले टास्क आता है और प्रिंस और उसका गैंग फैजू के परफॉर्मेंस में डिस्ट्रैक्शन करने लगते हैं। लाइक ब्रो, खुद हिम्मत नहीं है फिनाले टास्क करने की तो एटलीस्ट दूसरों को तो करने दो। या बनो मत कि कितने अच्छे हो। इनकी वाइफ शिव के परफॉर्मेंस में लक्ष्य को डांट रही थी, हेल्प क्यों नहीं कर रहा। प्रिंस ने भी लक्ष्य को बोला और खुद इन दोनों ने दूसरों की परफॉर्मेंस में हेल्प करना तो दूर, डिस्ट्रैक्ट और नेगेटिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। दिव्या ने वाइल्ड कार्ड में वापस आकर प्रिंस को सही बोला था कि भाई अब बहुत ही इनसिक्योर और डेस्परेट लग रहे हो। मे बी इट्स द एज ऑफ कॉम्पिटिशन विद न्यू एज स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लाइक एल्विश यादव। बट अब प्रिंस की इनसिक्योरिटी साफ दिखने लगी। वो हर शो में लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रिंस के एल्विश के अगेंस्ट कमेंट तो याद होंगे ही आपको। हम बस यही कहेंगे प्रिंस को कि आप यूथ आइकन हुआ करते थे। अगर अपने पे भरोसा रखोगे, डिग्निटी से गेम खेलोगे तो लोगों का दिल जीतोगे और आगे भी जाओगे। दैट्स इट गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।